हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, बिटकॉइन का साइडवेज एक्शन जारी है एंड कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल बैक टू बैक रीटेस्ट हो रहा है। एंड इस ड्यूरेशन में आपका जो ऑल्ट कॉइन है अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, स्पेशली इथेरियम, जो कि काफी तेजी से जो है आपका अपसाइड मूव दिखा रहा है। तो दोस्तों, जानेंगे कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज है ओवरऑल एंड बिटकॉइन, इथेरियम एंड बाकी के ऑल्ट कॉइन्स कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। तो जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। दोस्तों, इस चैनल पे जितनी भी बातें मैं करता हूं, चाहे फंडामेंटल एनालिसिस हो या फिर टेक्निकल एनालिसिस हो, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूं, ना कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप मेरे बातों के बेसिस पे अगर कोई ट्रेडिंग करते हो तो अपना रिस्क और रिवार्ड जरूर खुद ही मेंटेन कीजिएगा दोस्तों। एंड ये भी याद रखिएगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो दोस्तों, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है, चाहे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम, उन सब पे मुझे फॉलो करना चाहते हो तो डिटेल जो है मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब बिना देरी की शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और हर रोज की तरह सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन का चार्ट कल का क्लोजर कहां पे हुआ, अल्टीमेटली जो है कह सकते हो काइंड ऑफ जो है इनवर्स हैमर जैसा कुछ पैटर्न बनाते हुए दिखा एंड अल्टीमेटली ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ। अगर बात करूं लोएस्ट, तो लोएस्ट जो बॉटम रीच हो गया था कल, वो अप्रॉक्सिमेटली $33,510 के अराउंड में रीच हुआ एंड वही हाईएस्ट रिपोर्ट हुआ 35,100। बट रिजेक्शन बहुत ही ज्यादा मिल रहा है बैक टू बैक हमें 21 ईएमए से, एंड 21 ईएमए के ऊपर जो है हम जाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, अभी से नहीं, बैक टू बैक। अगर मैं बात करूं तो लगभग 25 जून से लगातार कंटिन्यूस जो है जो जारी है, बट बार बार हम फेल हो रहे हैं एंड बार बार हम जब भी फेल हो रहे हैं हम नीचे का लेवल, सपोर्ट लेवल रीटेस्ट करने जा रहे हैं। एंड पिछले एक हफ्ते में तो ये मोमेंटम कुछ ज्यादा ही तेजी से हो गया एंड पिछले 4 दिनों से हम बैक टू बैक रीटेस्ट कर रहे हैं। आज की बात करें तो आज भी हम, इट सीम्स कि आने वाले टाइम में हम रीटेस्ट करने वाले हैं एंड अभी की बात करूं तो $34,757 के आसपास हमारा 21 ईएमए बना हुआ है। सकोस्टिक आरएसआई की बात करूं तो थोड़ा सा वीक मोमेंटम होते हुए दिख रहा है, ऑब्वियसली कल के मूव के बाद, एंड अगर आज मोमेंटम अपसाइड आता है तो डेफिनेटली वापस से शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। बात करते हैं सपोर्ट जोन की। सपोर्ट जोन, इस सपोर्ट लाइन की मैंने बात की हुई है कि ये लाइन जो है हमें अच्छा खासा सपोर्ट दे रहा है एंड बैक टू बैक हम इस लाइन को रीटेस्ट कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। एंड मैंने आपको जब इस लेवल पे था तो मैंने कहा था कि यहाँ पे रिजेक्शन मिल सकता है एंड इस लाइन को रीटेस्ट कर सकते हैं, लाइन को रीटेस्ट कर सकते हैं और एक दो दिन हम साइडवेज एक्शन दिखा सकते हैं। तो आज एक या दो दिन जो मैंने आपकी बात कही थी वो कंप्लीट हो गया एंड काइंड ऑफ जो है आज के दिन ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। एंड टू बी फ्रैंक, ये जो है कल के दिन इसका लास्ट पोजीशन था और आज जो है इस लाइन के हम नीचे ऑब्वियसली फिलहाल बने हुए हैं। जो क्लोजर था डेफिनेटली हमारा इस लाइन के ऊपर मिला कल, लेकिन आज की डेट में बात करूं तो वो लाइन के नीचे है। और अगर यही मैं बात करूं, जो स्लोपिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है वो बिल्कुल बाउंड्री लेवल पे आज हम डील कर रहे हैं, यानी कि आज का मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्योंकि हम कंजेशन बना रहे हैं यहाँ पे। एंड ऊपर की तरफ हमें 34,400 के आसपास भी रेजिस्टेंस मिलेगा एंड सबसे ज्यादा 21 ईएमए जो कि $34,750 के आसपास बना हुआ है। इस लेवल पे तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस है, लेकिन जिस लेवल पे हम अभी ट्रेड कर रहे हैं गाइस वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन का बिल्कुल एग्जैक्ट ऑन द स्पॉट हम बने हुए हैं। और आज के दिन अगर हमें आने वाले टाइम में जो है आने वाले एक दो वीक में अच्छा खासा मूव दिखाना है बिटकॉइन में, तो डेफिनेटली जो हमारा कैंडल ग्रीन चाहिए हमें किसी भी हाल में। ऑल्दो अगर मैं इसे इनवर्स कैंडल मानूं, इनवर्स हैमर कैंडल, ऑल्दो एग्जैक्ट हैमर कैंडल नहीं है, बट फिर भी अगर मैं मानूं, क्योंकि यहाँ पे डाउनवर्ड मूव आया था, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि आज जो है आज का कैंडल जो है हमारा ग्रीन क्लोज हो। एंड डेफिनेटली हमें जो क्लोजर चाहिए लगभग $34,800 के आसपास चाहिए, सो दैट हम 21 ईएमए के ऊपर क्लोजर बना सके। एंड अगर ये मोमेंटम हम लेने में कामयाब हो जाते हैं तो कह सकते हो कि हम ये डाउनवर्ड स्लोपिंग जोन को कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली कंफर्म तब होगा जब हम इस लेवल से हायर हाई बनाना शुरू करेंगे। अभी तक हम लोअर हाई क्रिएट करते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगा कि क्या हम 36,000 के आसपास का लेवल अगले 2 दिन में रीच कर सकते हैं। अगर मैं इस वर्टिकल लाइन की बात करूं तो आज के दिन अगर इसके ऊपर क्लोजर मिलता है तो कहीं ना कहीं ये वर्टिकल लाइन हमें सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है आने वाले टाइम में। एंड इस हिसाब से डेफिनेटली जो है विद टाइम इसका जो सपोर्ट लेवल है वो ऊपर जाता जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है हम इसके नीचे हैं। तो मेक श्योर करना होगा कि आज का जो है बिटकॉइन का हमारा मूव अपसाइड होना चाहिए। एंड बात करूं आरएसआई की, तो आरएसआई कल के दिन भी हमारा इसके ऊपर जाते हुए दिखा, लेकिन रिजेक्शन मिला एंड अल्टीमेटली हमारा क्लोजर कहां पे मिला, इस लाइन के अंदर ही मिला। ऑल्दो हायर लोज अभी भी हम क्रिएट करने में सक्सेसफुल है, लेकिन आज का मूव क्या हम इस लाइन के बाहर क्लोजर दिखा पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाइट लाइन के बाहर क्लोजर दिखा पाएंगे। अगर हम ये कामयाब हो जाते करने में गाइस, तो इट सीम्स कि बिटकॉइन इसी वीक आपको इस 50 आरएसआई को ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखे। एंड अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली हम 36,500 का जो मेजर हर्डल है वो क्रॉस करते देख सकते हैं, लेकिन सारा कुछ डिपेंड करता है कि आज का मोमेंटम जो है, आज का जो क्लोजर है कैंडल का, वो कहां पे मिलता है।
एंड 1 आवर के चार्ट की बात करूं तो डेफिनेटली जो है हम काइंड ऑफ जो रिजेक्शन हमें मिला था उसके बाद हमने कल पंप किया था थोड़ी देर के लिए, लेकिन वापस से रिजेक्शन मिला। तो यहाँ पे काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न सा बनता हुआ दिख रहा है एंड ये पैटर्न तब कंफर्म होगा जब हम एटलीस्ट जो भी सपोर्ट लेवल अभी फिलहाल बना हुआ है 34,300 का, इस लेवल के ऊपर जो है बैक टू बैक हमारा कैंडल क्लोज हो। एंड अगर ये होता है तो डेफिनेटली हमारा 50 के ऊपर आरएसआई मेंटेन रहेगा एंड डेफिनेटली जो है हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे पूरे दिन। लेकिन ये इंपॉर्टेंट होगा कि इस जगह पे हम मेंटेन करें साइडवेज एक्शन सकोस्टिक आरएसआई पे एंड मैकडी ग्रीन बना रहे हैं और आरएसआई 50 के ऊपर बना रहे हैं। देन डेफिनेटली अगले नेक्स्ट 2 to 4 आवर अगर हम इसके ऊपर बन जाते हैं 34,300 के आसपास बैक टू बैक हमारा क्लोजर 1 आवर के चार्ट पे, तो डेफिनेटली जो है हम इवनिंग तक ट्राई कर सकते हैं 35,000 का लेवल वापस से रीटेस्ट करने की। दोस्तों इस चीज को माइंड में रखिएगा, 1 आवर के चार्ट के बेसिस पे बता रहा हूं। लेकिन 4 आवर के कैंडल्स पे डेफिनेटली अभी भी जो है हमारा जो आरएसआई है वो 50 के आसपास अटका हुआ है, कहीं ना कहीं 50 के बिलो आ गया वापस से जो कल का मूव आया है उसके बाद। एंड इस व्हाइट लाइन का सपोर्ट लेके हम बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या इसे हम रीअटेम्प्ट करते हैं आज के दिन या फिर अगले 48 आवर में कर पाते हैं। अगर हम करते हैं तो क्या हम ब्रेकआउट कर पाएंगे। ब्रेकआउट करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा आरएसआई 50 के ऊपर बना रहे हैं एंड सकोस्टिक आरएसआई तो अभी फिलहाल अपसाइड मूव दिखाता हुआ दिख रहा है मुझे। तो डेफिनेटली जो है शॉर्ट आवर्स में 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, क्या हम ये जो पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं अपसाइड, क्या ये कंफर्म होता है अगले 4 to 8 आवर में। अगर ये चीजें कंफर्म हो जाती है तो डेफिनेटली जो है हमारा जो है अपसाइड जो मूव है वो देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी भी शॉर्ट पोजीशन बना के रखा है, जो अगर हम नेक्स्ट 4 to 8 आवर अगर हम मेंटेन करने में कामयाब हो जाते हैं इसके ऊपर 34,300 के ऊपर, तो डेफिनेटली जो है हमारा कैंडल जो है ईएमए इवन वो ग्रीन होता हुआ दिख जाएगा 1 आवर के चार्ट पे, जो कि बिटकॉइन के लिए अच्छा होगा। एंड जैसे बिटकॉइन हायर लोज जिस हिसाब से बना रहा है उस हिसाब से अच्छा होगा। लेकिन 4 आवर के चार्ट पे पिछले कुछ आवर्स के कैंडल में हमने वापस से शॉर्ट पोजीशन ऑब्वियसली प्रिंट कर दिया है, बट क्या ये फेक आउट होगा एंड क्या ये वापस से इसके ऊपर क्लोजर करेगा। तो डेफिनेटली 34,500 के ऊपर अगर हमारा बैक टू बैक कैंडल क्लोज होता है तो डेफिनेटली हम जो है कह सकते हो कि ये शॉर्ट पोजीशन जो है फेक आउट था एंड वापस से हम लॉन्ग बनाते हुए दिखेंगे। एंड जहां तक डब्ल्यू पैटर्न की बात है, यहाँ पे भी एक डब्ल्यू पैटर्न 4 आवर के चार्ट पे बनता हुआ दिख रहा है। फिलहाल ये आपका बॉटम है, ये बॉटम है एंड नेक लाइन जो होगा वो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या ये नेकलाइन एग्जैक्ट यही लेवल बनता है जो कि 35,900 800 के आसपास है, क्योंकि विद टाइम ये धीरे धीरे आता जाएगा नीचे एंड जिस हिसाब से चीजें बन रही है इट क्वाइट पॉसिबल कि हम जो है जो नेकलाइन बनाए कुछ ऐसा बनाते हुए देखें। एंड अगर ये नेकलाइन ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है, यानी कि आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में 35,000 के ऊपर अगर हम जाते हैं तो डेफिनेटली जो है हमारा जो मोमेंटम है फिर अपसाइड कंफर्म हो जाएगा। फिलहाल जो है डेफिनेटली जो बाउंड्री लेवल की बात कर रहा हूँ वो अभी भी प्ले आउट हो रहा है एंड ईएमए इवन जो है वो उसका प्रूफ है कि थोड़ा सा भी अपसाइड मूव पे हमारा लॉन्ग पोजीशन प्रिंट होता है एंड थोड़ा सा भी डाउनवर्ड मूव होता है तो जो हमारा ईएमए इवन है वो हमारा शॉर्ट पोजीशन प्रिंट करता है। तो ये जो मोमेंटम चल रहा है इससे हमें बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि हम इस मोमेंटम में काफी दिनों से स्टक है और उसके लिए हमें चाहिए वॉल्यूम, जो कि मार्केट में बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। एंड अगर मैं अभी रिसेंट वॉल्यूम की बात करूं, ऑन एन एवरेज जो वॉल्यूम मिलता है वो भी जो लास्ट वॉल्यूम कहा जाएगा वो 22 जून के आसपास था, बट उसके बाद से अभी तक कोई भी खास वॉल्यूम नहीं आया, चाहे बिटकॉइन थोड़ा बहुत नीचे का मोमेंटम दिखा है या ऊपर का दिखा है। तो इंपॉर्टेंट होगा कि वॉल्यूम कब आता है और विद वॉल्यूम ही हमें ब्रेकआउट चाहिए अगर हमें जो कंसोलिडेशन ये जो चल रहा है अभी मार्केट में इससे बाहर निकलना है। डेफिनेटली जो है आज का कैंडल क्या हम 34,800 के आसपास क्लोजर दिखा पाते हैं कम से कम। अगर हम दिखा लेते हैं तो गाइस काफी हद तक कह सकते हो सपोर्ट जो है वो काम करता हुआ नजर आएगा चार्ट पे। एंड मैंने आपको कहा हुआ है कि अगर ये इस लाइन से जो है मोमेंटम रिवर्सल देखने को मिलता है तो डेफिनेटली नीचे का लेवल जाता हुआ दिख सकता है। फिलहाल मेजर सपोर्ट तो डेफिनेटली जहां पे अभी हम हैं वहीं पे बनता है, बट अगर यहां से रिजेक्शन मिलता है तो मेजर सपोर्ट डेफिनेटली 33,000 के आसपास है एंड उसके बाद 32,200 के आसपास मेजर ये जो येलो लाइन का सपोर्ट है वो देखने को मिलेगा। सपोर्ट लाइन मुझे अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में रिटेस्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है। मेरा मानना है कि यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं ब्रेकआउट अपसाइड ज्यादा चांसेस बनते हैं बिटकॉइन के रादर देन डाउन साइड। एंड अगर हम इस लेवल को मेंटेन कर लेते हैं आने वाले 48 आवर्स में, 24 आवर्स से 48 आवर्स में, तो गाइस डेफिनेटली जो है हमारा 40,000 का लेवल जो 42,000 का जो मेजर माइलस्टोन है वो रीच होता हुआ दिख सकता है आने वाले कपल ऑफ डेज में दोस्तों। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम भी, एंड वॉल्यूम जो है वो मार्केट में चाहे ऑल्ट कॉइन हो चाहे बिटकॉइन हो उसमें चाहिए ही चाहिए। फिलहाल बात कर लेते हैं डोमिनेंस की। जी हाँ, कल का डोमिनेंस लेवल का जो क्लोजर है वो एज एक्सपेक्टेड जो हमारा 44.97 के आसपास देखने को मिला एंड वही जो लोएस्ट रीच हुआ था वो 44.90। इवन दो बिटकॉइन जो है थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता हुआ दिखा है कल के दिन हमारा स्टार्टिंग हाफ में स्पेशली, बट फिर भी डोमिनेंस चार्ट जो है
कहीं ना कहीं निगेटिव जाता हुआ दिख रहा है, जो कि अच्छी बात है ऑल्ट कॉइन को लेके। वही 1 आवर के चार्ट की बात करूं तो 1 आवर के चार्ट पे अभी भी जो है पोजीशन हमारा डेफिनेटली जो है डाउनवर्ड मोमेंटम ही दिखा रहा है। एंड 1 आवर के चार्ट पे हमारा 10 EMA बैक टू बैक रीटेस्ट होने के बाद फेल हो रहा है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी बात है, जो कि मैंने आपको कई दिन से बता रहा हूँ कि अगर हमें नीचे का पोजीशन जाना है तो बेस्ट केस में भी जो है, वर्स्ट केस में भी हमारा 20 EMA रिजेक्शन देना चाहिए। फिलहाल जो कुछ बैक टू बैक कुछ आवर्स आए उसमें हमारा 10 EMA हमें रेजिस्टेंस देता हुआ दिखा है, एंड फिलहाल अभी हम फेल करते हुए दिख रहा है। 4 आवर के कैंडल्स की बात करूं तो 4 आवर के कैंडल्स पे भी हमें डोमिनेंस लेवल नीचे जाता हुआ दिख रहा है, एंड इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ जो सपोर्ट है कहीं ना कहीं उसको हम ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये लेवल ब्रेकआउट जैसे ही नीचे की तरफ होगा तो अगला जो मैंने आपको लेवल कल के दिन बताया था 44.32 वो लेवल रीटेस्ट करता हुआ दिखेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग होगा कि क्या यहाँ पे साइडवेज एक्शन बनता है, क्योंकि सकोस्टिक आरएसआई थोड़ा बहुत अपसाइड मूव दिखा रहा है 4 आवर के चार्ट पे। मेरा मानना है कि रिजेक्शन जरूर मिलेगा, एंड हम काफी टाइम स्पेंड करने वाले हैं इस लेवल पे। एंड आरएसआई भी जो है डेफिनेटली 30 के बिलो बना हुआ है, तो इंटरेस्टिंग होगा कि कितने दिन तक हमारा ये मोमेंटम 4 आवर के चार्ट पे चलता है। और जैसे ही ये मोमेंटम में थोड़ा बहुत शिफ्ट आएगा तो 1 डे के चार्ट पे वापस से हमें रीटेस्ट करता हुआ दिख सकता है लेवल्स। फिलहाल ऑब्वियसली जो है कन्वर्जन होता हुआ दिख रहा है, 10 EMA जो है 20 EMA के नीचे आ गया है, एंड उसमें थोड़ा बहुत गैप बनता हुआ दिख रहा है, तो इंटरेस्टिंग है। एंड डेफिनेटली 44.43 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, एंड ये जैसे लेवल हम ब्रेक करते हैं वैसे हम 43 के बिलो आते हुए देखेंगे जल्दी से जल्दी। एंड इस टेरिटरी में जिसकी मैंने बात कई महीनों से की हुई है, इस टेरिटरी में हमें अच्छा खासा सपोर्ट मिला है, तो हमने हमारा जो है 2 अटेम्प्ट हो चुका है ब्रेक करने का, बट फेल हुए हम। एंड इस बार अगर हम इस टेरिटरी को रीटेस्ट करने जाते हैं तो इट हाई प्रोबेबिलिटी कि हमारा जो है लेवल 39.82 का लेवल वो ब्रेक होते हुए दिखे, एंड डेफिनेटली हमारा डोमिनेंस लेवल टुवर्ड्स 30 की तरफ मोमेंटम दिखाएगा। लेकिन ये सब में टाइम लगेगा, ये सब जो है मोमेंटम ऑब्वियसली हमने जनवरी में अगर याद होगा 70 के आसपास थे, वहां से मोमेंटम हमें पिछले कई महीनों से ट्रैवल करते हुए 6 मंथ अप्रॉक्स हमने जो है मूव दिखा दिया है, और अभी तक हम 44 के आसपास चल रहे हैं। डेफिनेटली जो बॉटम रीच हुआ था लगभग 40 के राउंड में हुआ था, एंड 40 से 44 के बीच में अभी भी हम डिफरेंस बना के रखे हुए हैं। तो डेफिनेटली जैसे 40 के बिलो हम जाते हैं तो मोमेंटम जो ऑल्ट कॉइन में जो शिफ्ट हो गया था थोड़े दिन के लिए वो हमारा वापस से रीगेन होता हुआ दिखेगा। इंटरेस्टिंग होगा इस ड्यूरेशन में इथीरियम कैसे परफॉर्म करता है। फिलहाल जो इथीरियम अच्छा खासा मूव दिखाया कल के दिन, एंड जो हमारा लेवल है 4% से भी ज्यादा का अपसाइड मूव देखने को मिला इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे, एंड ऑब्वियसली हम लॉन्ग पोजीशन बना चुके हैं। सकोस्टिक आरएसआई अपसाइड दिखा रहा है, एंड सकोस्टिक आरएसआई हो या फिर आरएसआई हो अपसाइड मूव दिखा रहा है, एंड हमारा जो मैकडी है उसका जो ईएमए लाइन है वो वापस से जो है निगेटिव से कहीं ना कहीं पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है, एंड ऑलमोस्ट जस्ट पॉजिटिव रिपोर्ट हुआ है। एंड अब जितने दिन हम स्पेंड करेंगे पॉजिटिव साइड में हमारा मैकडी उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए। इथीरियम के बीटीसी चार्ट पे बहुत ही अच्छा मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि इतने दिन से हम निगेटिव में कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे थे तो हमारा डाउनवर्ड मूव दिख रहा था। लेकिन अब जब हमारा पॉजिटिव मूव यानी जीरो से अपसाइड आ गया है, अब हम जितने दिन स्पेंड करेंगे मैकडी में ग्रीन की तरफ उतना ज्यादा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। फिलहाल जो है ऑब्वियसली मामूली बढ़त के साथ अभी जो है हाईएस्ट जो आज के दिन रिपोर्ट हुआ है 0.0681 के आसपास होता हुआ दिखा है, एंड अभी फिलहाल 0.0679 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जो सपोर्ट लेवल की बात करूं तो 0.0638 का लेवल बना हुआ है बीटीसी चार्ट पे, लेकिन मुझे अभी सिर्फ जो है अपसाइड ही दिख रहा है। एंड 1 आवर के चार्ट की अगर मैं बात करूं तो क्लियर दिखेगा कि ईएमए लाइन को हमने रीटेस्ट किया एंड हम वापस से अपसाइड मूव दिखा रहे हैं। सकोस्टिक आरएसआई में थोड़ा बहुत डाउनवर्ड मूव चल रहा है, एंड मेरा मानना है यहाँ पे 1-2 घंटे जो नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स है वहां पे साइडवेज एक्शन दिखेगा, फिर से वापस से मोमेंटम अपसाइड दिखाना शुरू होगा। वहीं आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई में हमने यहाँ पे 70 का लेवल से हमें रिजेक्शन मिला एंड वापस से हम रीटेस्ट कर रहे हैं 58 के आसपास। एंड अगर हम आने वाले नेक्स्ट आवर्स की बात करूं तो इट हाई पॉसिबिलिटीज की यहाँ से बाउंस बैक करता हुआ दिखे, एंड यही चीज आपका 4 आवर के चार्ट पे भी देखने को मिलेगा। 4 आवर के चार्ट पे भी जो है डेफिनेटली मेजर जो है हमारा सपोर्ट अपसाइड ही दिख रहा है, लेकिन फिलहाल जो है सकोस्टिक आरएसआई डेफिनेटली जो है हमें नीचे जाता हुआ हल्का सा बेंड होता हुआ दिख रहा है। इट क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ से भी हमारा साइडवेज एक्शन दिखे जैसे यहाँ पे दिखा था, बट अगर हम डाउनफॉल दिखाते हैं तो कहां तक जा सकते हैं 0.066 के लेवल तक 4 आवर के चार्ट पे हमारा सपोर्ट है अच्छा खासा, एंड इट क्वाइट पॉसिबल कि वहां से वापस से हमें बाउंस बैक देखने को मिले। इन केस ऑफ वर्स्ट केस हम इस लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूं 1 डे के चार्ट पे कि नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि हमने जब से अभी मई के मंथ में जो हाईएस्ट पीक रीच किया था उसके बाद हम लोअर हाई क्रिएट करते जा रहे हैं, एंड यहाँ पे अगर सपोर्ट की बात करें तो काइंड ऑफ सिमेट्रिक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, एंड अभी तक जो है हम इस सपोर्ट लाइन के ऊपर चल रहे हैं। एंड डेफिनेटली जो है अभी जो मेजर रेजिस्टेंस जो मेरे हिसाब से ऊपर की तरफ है वो 0.073 के आसपास है आज की डेट में। विद टाइम ये धीरे धीरे नीचे आता जाएगा जिस हिसाब से डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड है इस तरफ बना हुआ पिछले 2 प्रीवियस जो हाई आए थे। तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा कि इस लेवल को क्या हम इस रैली में ब्रेक कर पाते हैं। अगर हम ब्रेक कर लेते हैं
नो डाउट हमारा इथेरियम 0.1 BTC के ऊपर जाता हुआ दिखेगा आने वाले 1 या 2 वीक के अंदर। बट इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस लेवल से हमें ब्रेकआउट करना होगा अपसाइड। अगर हम रिजेक्ट होते तो क्वाइट पॉसिबल कि वापस से हम इस बॉटम लाइन को रीटेस्ट करने के लिए आए विद टाइम। कितना टाइम लगेगा? वर्स्ट केस में अगस्त तक ये ट्रायंगल जिस हिसाब से शेप बना रहा है पॉसिबल है, लेकिन मेरा मानना उससे पहले ही हमें शायद ये ब्रेकआउट करता हुआ दिख जाए। अगर रिजेक्शन मिलता है तो क्वाइट पॉसिबल कि ये लंबा टाइम लेगा एंड उस ड्यूरेशन में हमारा नीचे वाला स्लोप रीटेस्ट करता हुआ दिख सकता है। तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कैसे प्ले आउट होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इथेरियम यूएसडी चार्ट पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे डेफिनेटली जो है डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है बिटकॉइन के प्राइस का एंड ऑब्वियसली हमारा इथेरियम के बीटीसी चार्ट का। कल के दिन मोमेंटम जो है बिटकॉइन थोड़ा बहुत जो है रेड से चला गया था, तो उस टाइम तक हमारा वापस से सपोर्ट लेवल रीटेस्ट किया था और अल्टीमेटली जब कैंडल ग्रीन क्लोज हुआ एंड स्पेशली जब इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे हमें अच्छा खासा मूव देखने को मिला, तो उसका इंपैक्ट डॉलर के चार्ट पे देखने को मिला। 6% का मूव अपसाइड हमने दिखाया क्लोजर एंड अप्रॉक्सिमेटली $127 के आसपास क्लोजर मिला। वहीं हाईएस्ट $2400 हमने रीटेस्ट किया। फिलहाल हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन जो है 21 EMA और ये वाला जो लेवल है $2338 के आसपास का, वो बिल्कुल साथ आ गया है। तो इट इंटरेस्टिंग टाइम टू सी कि कैसे बिहेव करता है, स्पेशली जब इथेरियम यूएसडी चार्ट पे 52 के आसपास बना हुआ है। अगर ये मोमेंटम अपसाइड अगर अपसाइड मूव दिखा देता है आरएसआई पे एंड तो डेफिनेटली जो है हमारा $3000 के आसपास का मोमेंटम दिख सकता है इथेरियम में आने वाले डेज में दोस्तों। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस रेजिस्टेंस जोन को कैसे ये बिहेव करता है। फिलहाल 1 आवर के चार्ट की बात करूं तो 1 आवर के चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा कि बिल्कुल साइडवेज एक्शन बना हुआ है एंड हम बार बार इस लेवल को रीटेस्ट कर रहे हो, काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहे हैं। तो जिस हिसाब से पैटर्न बन रहा है उसका जो अगर ब्रेकआउट आता है दोस्तों, तो नेक्स्ट जो लेवल ऑफ टारगेट होगा वो डेफिनेटली $2430 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है आज के दिन इथेरियम। एंड डेफिनेटली अगर आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई 50 से अब बना हुआ है, जो कि अच्छी बात है। तो इट क्वाइट पॉसिबल कि वो सिनेरियो में आज शाम तक आपको ब्रेकआउट देखने को मिले इथेरियम के चार्ट पे एंड क्योंकि ये सेंडिंग ट्रायंगल है, हाई चांसेस की अपसाइड ब्रेकआउट करेगा डॉलर के चार्ट पे। वहीं 4 आवर के कैंडल्स की बात करूं तो 4 आवर के कैंडल्स पे भी जो है चीजें मोमेंटम अपसाइड है नो डाउट एंड हम यहाँ पे जैसे लेवल कर रहे थे रीटेस्ट, कुछ वैसा ही यहाँ पे कर रहे हैं। एंड ये किस टाइप का पैटर्न बना रहा है, क्या ये एम पैटर्न बना रहा है? अगर ये फेल होता है गाइस, ये चीज याद रखना, अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है इसे एंड ये अगर इस लेवल के आसपास क्लोज हो जाता है कैंडल हमारा 4 आवर का, अगर $2241 के आसपास क्लोज हो जाता है आने वाले नेक्स्ट 24 आवर में, तो इट बिहेव लाइक एम पैटर्न, जो कि बियरिश पैटर्न होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना होगा। ऑल दो जो है हायर लोज हम मेंटेन कर रहे हैं पिछले कई आवर से एंड सकोस्टिक आरएसआई भी अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है एंड आरएसआई भी हमारा 55 से अबव जा रहा है। तो इट हाई पॉसिबिलिटीज कि हम अपसाइड ब्रेक करें एंड इंपॉर्टेंट होगा कि हमारा जो 2400 के आसपास का जो टारगेट है, क्या हम उसके ऊपर जो है हमारा कैंडल यानी कि $2355 के ऊपर हमारा बैक टू बैक क्लोजर मिलता है क्या 4 आवर के चार्ट पे। फिलहाल ऑब्वियसली नेक्स्ट हाफ आवर्स में हमारा ये कैंडल क्लोज हो जाएगा। तो डेफिनेटली अगर हम यहाँ पे क्लोजर बना लेते हैं अपसाइड एंड वापस से अगर यहाँ से मूव दिखाते हैं, जो कि हाई प्रोबेबिलिटी लगता है, तो राइट $2400 जो है हमारा आने वाले आवर्स में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। बट इंटरेस्टिंग होगा कि क्या यहाँ से ये वापस से रिजेक्ट होता है और वो हैवी तरीके से रिजेक्ट होता है या फिर अपसाइड मूव देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे अगर रिजेक्शन मिलता है एम पैटर्न कंफर्म होता हुआ दिखेगा। ऑल्दो मैंने जो बताया कि चांसेस मुझे उसके कम लग रहे हैं एज पर बाकी के जो भी स्टैट्स दिख रहा है चार्ट पे। वन डे के चार्ट पे डेफिनेटली अगर मैं देखूं तो अभी भी बियरिश बना हुआ है ईएमए रिबन एंड ईएमए रिबन के इंपॉर्टेंट लेवल जो है हम कह सकते हैं रीटेस्ट कर रहे हैं। जो सपोर्ट लाइन है ऑब्वियसली $2400 के ऊपर अगर हमारा डेली क्लोजर मिल जाता है तो ये इथेरियम के चार्ट पे, यूएसडी चार्ट पे बहुत ही ज्यादा बुलिश हो जाएगा। एंड अगर हम इस लेवल को $2400 से $2800 के बीच में आने वाले कई दिनों तक अगर हम बैक टू बैक रीटेस्ट करते हैं लेवल, तो डेफिनेटली हमारा वन डे का चार्ट यूएसडी ग्राफ पे भी हमारा ग्रीन होता हुआ दिखेगा ईएमए रिबन। तो डेफिनेटली जो है आने वाले टाइम में आपके ऑल्ट कॉइन जो है, बाकी के ऑल्ट कॉइन वो भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। तो इंटरेस्टिंग होगा कैसे क्या बिहेव करता है। मैंने आपको जो भी लेवल बताया ध्यान में रखिएगा एंड ऑब्वियसली इसके ऊपर अगर कोई क्विक अपडेट हुआ, मार्केट में कोई मोमेंटम दिखा मुझे, तो मैं आपको सबसे पहले टेलीग्राम या ट्विटर पे अपडेट दूंगा। तो मेक श्योर कर लेना कि इन दोनों चैनल पे जरूर आप जो है मेरे चैनल को फॉलो कर लेना फॉर द क्विक अपडेट। तो गाइज फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।